सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 में एक संस्मरणात्मक गद्य मेरे संग की औरतें के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? उत्तर। बच्चों, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं, उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी परपुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती हुई स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी तथा उनका सम्मान करती थी। प्रश्न संख्या 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर। बच्चों, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग न ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रहीं। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आज़ादी के लिए एक जुनून था। प्रश्न संख्या 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। क। लेखिका की मां बहुत ही नाजुक, सुंदर और स्वतंत्र विचारों की महिला थी। उनमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई भरी हुई थी। उसने अन्य माताओं की तरह कभी भी अपनी बेटी को अच्छे बुरे की ना सीख दी और ना खाना पकाकर खिलाया। उनका अधिकांश समय अध्ययन अथवा संगीत को समर्पित था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और ना कभी इधर की बात उधर करती थीं। शायद यही कारण था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी और सब कोई उसे सहर्ष स्वीकारता भी था। ख। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर। लेखिका की दादी के घर में कुछ लोग जहां अंग्रेजियत के दीवाने थे, वहीं कुछ लोग भारतीय नेताओं के मुरीद भी थे। घर में अनेक मत होने के बाद भी एकता का बोलबाला था। घर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। घर के बच्चों के पालन पोषण में घर के
सभी लोग जिम्मेदार थे। कोई भी सदस्य अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का माहौल अमन चैन से भरपूर और सुखद था। प्रश्न संख्या 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर, दादी जी एक सामान्य महिला थीं। उनके मन में लड़का लड़की का भेद नहीं था। पीढ़ियों से परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। प्रायः सभी लोग लड़के की कामना करते थे। दादी जी को यह भेदभाव शायद चुभता होगा और परिवार में किसी कन्या का ना होना उनके मन को बेचैन करता होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। प्रश्न संख्या 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बच्चों, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो मुखर मतलब खुल करके विरोध किया, ना समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकीं। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी उस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। प्रश्न संख्या 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बच्चों, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका को यह बात तब पूरी तरह समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहां के कैथोलिक चर्च के बिशप से एक स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका का भरपूर साथ दिया और वे अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रहीं। प्रश्न संख्या 7। पाठ के आधार पर
लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते अर्थात चुगलखोरी से दूर रहते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, उन्हें पूरा समाज श्रद्धाभाव से देखता है। प्रश्न संख्या 8। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, बच्चों, लेखिका व उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थीं। लेखिका व उसकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थीं, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थीं। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों ही स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में सदा आगे रहीं।